Assalamu alaikum dear students. Today I have lesson on chasing dreams. आज जो हमारा लेसन वो कौन सा है हमारा चेजिंग ड्रीम्स है, जिसका मतलब होता है ख्वाबों को पूरा करना। ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो चेजिंग ड्रीम्स इसी की अवार्ड बनाया गया है कि हम अपनी मुश्किलात का सामना करते हुए तमाम चीज़ों से लड़ झगड़ कर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो चेजिंग ड्रीम्स आज का चैप्टर हमारा है। ठीक है, उसमें कौन कौन से करेक्टर्स ये आपको बताता चलूँ। इसमें जो करेक्टर्स हमने हैं वो जमील है, जमील का बड़ा भाई खालिद है, सारा उसकी छोटी बहन, उसकी माँ, उसके फादर और आंटी सदोरी जो कि उसकी माँ की बचपन की दोस्त है, अल्लाह दीनू है, नूर अली है और जमील की वाइफ इसमें जो है वो चैप्टर में शामिल है। अल्लाह दीनू जो कि टांगा वाला है और नूर अली पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट होते ही है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि किस तरह से ये स्टार्ट होता है। जमील एंटर द कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ द शेवी द मड हाउस वॉक लेजली एंड collapsed on the charpai in the middle of the yard. Under the cool moonlight sky, looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." "No, father. Everything's fine." "You don't seem. Okay. Let's have dinner. Then we will talk about it." स्टार्ट शुरुआत ऐसे होता है कि जमील जो है वो अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होते हुए उसका जो घर होता है, जाहिर सी बात है गांव देहात के लोग जिनका जो घर है तो वो मट्टी से बना हुआ होता है और उनके घर में चारपाई होती है। वो जैसे ही अंदर आता है और आते साथ अपनी चारपाई में वो गिर जाता है। सुस्ती से क्या करता है, वो गिर जाता है और सामने क्या होता है उसकी आंखों में, मतलब खुले हुए आसमान होते हैं, जो कि खुले होते हैं आसमान। ठीक है, वो गिर जाता है चारपाई में और उसके सामने उनके फादर चाय पी रहे होते। जब वो देखते कि जमीन जो है इस तरह से वो चारपाई में लेट गए तो पूछते हैं कि बेटा क्या मसला है, कोई परेशानी है? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, तुम मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। तो कहता है कि नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तो उसके फादर कहते हैं नहीं बेटा, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो, ऐसा करो कि खाना खाते हो, खाने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। Jamil's mother and Aunt Sadori, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it closer to their charpai. Everybody sat around the table and started eating. Jamil did not move. His father asked him to get up and have dinner. Reluctantly, he got up and started eating. Everybody noticed that Jamil was upset. The cats sat long, looked at him while eating, but did not say anything. जमील की माँ, अब जो होता है कि जमील की अम्मी और जमील की अम्मी की बचपन की दोस्त जिनका नाम होता है आंटी सदोरी, वो क्या होता है, वो किचन से बाहर निकलती है। अब उन दोनों के हाथ में क्या होता है, उनके हाथ में जो है वो खाना के ट्रे होता है और उनके हाथ में पानी का जग होता है जो वो लेकर आ रही होती है। जमील की बहन सारा और उसका भाई खालिद जो है वो मेज़ सामने आता है और क्या करता है भाई, मेज़ उठाता है और चरपाई के करीब वो उस मेज़ को ले आता है। अब क्या है भाई, जब खाने की डाइनिंग टेबल लगती है तो हर कोई क्या है, मेज़ में बैठ जाए खाने के लिए। हर कोई जो है वो हाथ धोकर आता है और वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। तमाम लोग खाना खा रहे होते हैं लेकिन जमील नहीं उठता है। उसके वालिद ने कहा कि उठ के बेटा खाना खा लो। अब जमील ना चाहते हुए भी, उसका दिल नहीं था, परेशान था, वो ना चाहते हुए भी उसको अब उठ के आना पड़ा और खाना पड़ा। वो खाना खा रहा होता है और हर कोई जमील की तरफ देख रहा होता है कि जमील परेशान है। हर कोई क्या है, खाना खाने के दौरान वो उसको तिरछी नज़र से और देख रहे होते हैं कि भाई जमील परेशान है। हर कोई देख रहा होता है लेकिन कुछ कहते नहीं है। As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked
Has your result been announced, Jamil? What grade did you get? उसके बाद जैसे ही उन्होंने खाना ख़त्म किया और बर्तन जो है किचन में ले गए, तो किचन के अंदर से खाना ख़त्म हो गया और खाना ख़त्म होने के बाद तमाम बर्तन को किचन के अंदर ले गया और लेकर जाने के बाद अब उसकी माँ जमील से पूछती है, जमील तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है, क्या ग्रेड बना है, मुझे बताओ तुम्हारा क्या ग्रेड बना है। उसके बाद जो है वो जमील in a sad tone he informed everyone that he had achieved a good grade. So why are you sad? Had Sarah passed? asked his father. वो सैड टोन में जमील कहता कि हाँ मैं पास हो गया हूँ और मैंने अच्छे नंबर हासिल किए। अब उसके फादर कहते कि तो तुम परेशान क्यों हो, सारा पास हो गई है। यस इनफैक्ट सारा हैज़ गॉट मोर मार्क्स दैन मी। अब जमील कहते कि हाँ अब्बू, सारा ने तो मुझसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। Why didn't you tell me before? I was so worried. सारा कंप्लेंट। अब सारा कंप्लेंट कर रही है, क्या कर रही मतलब शिकायत करते अपने भाई से, भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता मैं कितनी परेशान थी, तुम मुझे बता देते। सॉरी सारा, आई वॉज preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. माफ़ करना सारा, मैं असल में बहुत परेशान था अपने फ्यूचर के हवाले से। देखो तुम्हें अपने करियर के बारे में परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें घर नहीं चलाना है। मैं परेशान हूँ, मैं अपने करियर के हवाले से बहुत परेशान हूँ। और ये सुनते हुए जमील का बड़ा भाई खालिद बीच में कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है जमील, तुम क्या कहना चाह रहे हो। उसके बाद जमील कहता है, शी इज़ अ गर्ल भाई, शी डज नॉट हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली, ओनली मेन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज। जमील कमेंटेड, भाई ये लड़की है और ये इसको अपनी फैमिली को नहीं चलाना है, सिर्फ मर्द ही जो है अपनी फैमिली को चलाते हैं, खर्चा वर्चा करते हैं, मतलब अपने घर का जो सारा खर्चा है वो मर्द ही उठाते हैं, लड़कियों को ये सब नहीं करना पड़ता है। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, इस वजह से परेशान हूँ। अब जो खालिद कहता है, come on Jamil, we do not get education only for earning money, we do it for improving ourselves, and both males and females need it equally. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. अब वो जो खालिद कहता है, यार जमील, हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए थोड़ी हासिल करते तालीम को, हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तालीम हासिल करते हैं। और तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तालीम हासिल करना क्या है, हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। हम तालीम हासिल करते हैं कि ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, हम इसलिए तालीम हासिल करते हैं। हम पैसे कमाने के लिए तालीम को हासिल नहीं करते। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। जमील ये सुनते हुए शर्मिंदा हो जाता है, जमील ये सुनते हुए शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि भाई आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। अब ये सारे मामले को जमील के फादर सुन रहे होते हैं और कहते हैं, अब उसके फादर कहते हैं, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई आर यू सो वरीड, कमेंटेड फादर। अब उसके फादर कहते हैं कि तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम परेशान क्यों हो, परेशानी की वजह क्या है। अब जमील कहता है, फादर देयर इज़ नो कॉलेज इन आवर विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड आवर्स, the only college where I can go is 50 miles away in the city. It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers, as they cannot afford to go to the city hospital. Remember how Uncle Sharma died last year, only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. अब्बू आपको याद नहीं है, ये तो कहता है कि भाई कि जमील जो कह रहा है अपने फादर से कि अब वो अपना
अपनी परेशानी बता रहा है कि अब्बू जान, हमारे ना तो गांव में कोई कॉलेज है और ना तो दूसरे गांव में कोई कॉलेज है, और जहाँ पे कॉलेज है वो कहाँ है कॉलेज? शहर की तरफ, और शहर यहाँ से बहुत दूर है, 50 माइल दूर यहाँ से, और ऐसा लगता है कि मैं अपनी तालीम को अब पूरा नहीं कर सकूँगा, और जो मेरा ख्वाब है डॉक्टर बनने का और यहाँ पे गांव के लोगों के लिए हॉस्पिटल कायम करने का, ऐसा लगता है कि वो मेरे ख्वाब अब बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, और हमारे गांव के लोग तो पैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, शहर में जाने के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं शहर में जाने के लिए। आपको अब्बू याद नहीं है कि पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल हमारे चचा सरमत की डेथ हो गई थी। क्यों डेथ हुई थी? क्योंकि उनको वक्त पर अस्पताल लेके नहीं गया था, इस वजह से उनका इंतकाल हो गया था। अब इन तमाम मामलों को उसकी माँ भी सुन रही थी। उसकी माँ ने कहा, हिज मदर कोटेड अ सिंधी कॉपलेट विच मीन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, डिस्टेंसेस आर टू बी कवर्ड। शी देन सेड, वी कैन आस्क अल्लाह बचाओ टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हाउस कार्ड। उसकी माँ ने कहा, और सिंधी में उन्होंने एक शायर पढ़ा कि उसका जो मतलब होता है इंग्लिश में तो मैंने बता दिया है कि जो ढूंढता है वो पाता है, यानी कि जो कोशिश करता है वही कामयाब होता है। ठीक है बेटा, और डिस्टेंस कोई मायने रखती है, फासला से कोई मसला नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता है। हम मेहनत करेंगे और हम चले जाएंगे। मैं अल्लाह डिनू से बोलूँगी कि तुम्हें रोज़ाना शहर छोड़ दिया करे, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो। अल्लाह बचा से कह दूँगी कि वो तुम्हें रोज़ाना शहर छोड़ दिया करे ताकि तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो। अब बीच में जो ये तमाम मामले को आंटी सदोरी भी सुन रही थी क्योंकि सब लोग वहाँ घर पे शामिल थे। हर कोई जो है इस मामले को सुन रहा था। आंट सदोरी, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Jamil and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. आंटी सदोरी जो कि इन तमाम बातों को सुन रही थी तो वो कहती कि तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी कि मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूं। जमील और सारा मेरे घर में रहेगी और वहीं से ये दोनों अपनी तालीम को जारी रखेंगे। Really? Can I really go and study in the city? सारा exclaim. सारा खुशी का इजहार करती है और कहती कि वाकई में हम शहर जाएंगे और शहर जाके हम अपनी तालीम को पूरा कर सकेंगे। अब बीच में उसके फादर क्या कहते हैं? Said father, Jamil can go but Sarah should stay here and have her mother. उसके फादर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जमील शहर जाएगा और सारा घर पे रहेगी और अपनी माँ की मदद करेगी। ये सुनकर सारा के दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। अब वो रोने लगती है। रोने से मतलब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फ़ौरन से वो उसकी अपनी आंखों को पोंछ लेती है ताकि कोई उसके फादर देख नहीं सके, कोई भी नहीं देख सके कि वो रो रही है, उसको बुरा लगे। Sarah quickly wiped the tear that had rolled down her cheek. She did not want her father to know her feelings. However, Khalid noticed her emotions and said, Father, don't worry about expenses. Let both of them go. सारा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए जो उसकी आंखों से बह के उसके गालों में लग गए थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाप को, उसके वालिद को ये पता लगे कि उसको दुख हुआ है। मगर खालिद ने उसको देखा, उसको रोते हुए देखा कि सारा की ख्वाहिश है वो डॉक्टर बने। वैसे ही वो खालिद जो उसका बड़ा भाई होता है वो अपने फादर से कहता है, अब्बू जान पैसों के लिए परेशान ना हो, इन दोनों को जाने दे। अब जो है आंटी सदूरी क्या कहती है कि देयर इज़ अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल इन आवर सिटी, लेटर बोथ ऑफ यू कैन इजिली कंटिन्यू योर स्टडीज देयर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, कंटिन्यूड आंट सदूरी एड्रेसिंग जमील एंड सारा। हमारे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, बाद में तुम दोनों आसानी से अपनी तालीम
जारी को रख सकोगे और अपने ख्वाब को पूरा कर सकोगे। ये आंटी सदोरी कह रही है जमील और सारा से कहती है, वाह आई विल आल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। अब सारा खुशी से झूम उठती है और कहते कि ओहो मैं भी डॉक्टर बनूंगी और मैं जमील के अस्पताल में काम करूंगी। इन स्पाइट ऑफ हिज वरीज अबाउट मैनेजिंग फाइनेंसेस फॉर बोथ ऑफ देम फादर स्माइल्ड। हालांकि खालिद के लिए और उसके फादर के लिए इतना आसान नहीं था। मेडिकल की पढ़ाई बहुत जाहिर से बात है कि बहुत महंगी होती है और इतना बड़ा बोझ उठाने के बावजूद वो अब सोच रहे भाई, उसके फादर ने क्या सोचा कि यह तो बहुत महंगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या बोला, कहा, मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि हाँ ठीक है आप लोग जाइए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। यानी कि उन्होंने उनसे ये फील होने नहीं दिया अपने बच्चों से कि ये बहुत बड़ा खर्च होगा। उन्होंने क्या बोला, हाँ सही है, मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है बेटा आप लोग जाओ, ठीक है। उसके बाद होता है both of them soon both of them went to the city with Aunt Sadori. Living in the city, attending college and then the medical college was not the bed of roses. Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. They could not afford to fail in any subject. अब उसके बाद होता है कि ये लोग शहर चले जाते हैं, ये दोनों अब शहर चले जाते हैं और शहर जाने के बाद अब वो वहाँ रहते हैं और कॉलेज में एडमिशन होता है, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में इनका दाखिला होता है। और ये इतना आसान नहीं था क्योंकि मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है और इन दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है डॉक्टर बनना है तो मेहनत भी करना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं था दोनों के लिए, बहुत ये एक चैलेंज था इन दोनों के लिए और जो वो इन दोनों को इस चैलेंज को पूरा करना था। अब क्या भाई कि अब इनको फेल भी नहीं होना है क्योंकि जाहिर सी बात है कि फ़ीस भी इतनी मुश्किल से पे कर रहे हैं इनके फादर। अब फेल होंगे, जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप फेल होते हो तो जाहिर से फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, फेल होंगे तो जाहिर सी बात है फिर पढ़ाई को नुकसान होगा। अब इन्होंने बहुत सख्त मेहनत की और सख्त मेहनत करने के बाद हर एग्ज़ाम्स को पहले अटैम्प्ट में क्या करते गए, पास करते गए। ये सिलसिला चलता रहा पास होने का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो किसी भी एग्ज़ाम से फेल नहीं हुए, ठीक है। To meet expenses, both of them gave tuitions to the children in the neighborhood. Their parents never let them know the problems they faced during all his time. In the 4th year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. The whole family bore the hardships because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villagers. अब क्या हुआ बेटा कि अखराजात पूरा करने के लिए पैसे, यानी कि जाहिर सी बात है कि भाई मैंने भी, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू की थी यूनिवर्सिटी के अंदर तो हुआ क्या था कि मुझे भी ट्यूशन पढ़ाना पड़ा था, मैं भी पढ़ाता था ट्यूशन, कोचिंग भी पढ़ाता था। तो सारा और जमील ने क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए उन्होंने भी क्या किया, पड़ोसी जो है ना, जो बराबर वाले को और जो मुख्तलिफ बच्चे को उन्होंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन से क्या होता है, उनको पैसे मिलते हैं, यानी कि अपने अखराजात को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाना और बच्चों को पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि उनका खर्च निकल सके। अब उनके वालिद ने जो है, अब उनको परेशानी हो रही है, यानी कि उनके वालिद ने उस दौरान क्या किया उन्होंने, और उनको परेशानी भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को ये पता होने नहीं दिया कि वो लोग परेशानी में हैं। अब चौथे साल, 3 साल गुजर गए, अब चौथा साल ऐसा होता है कि पैसे उनके पास होते नहीं हैं और उनको अपनी ज़मीन का काफ़ी हिस्सा जो इनको बेचना पड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और उनको ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा उनको बेचना पड़ता है ताकि फ़ीस जमा करवा सके और फ़ीस जमा करवा के उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू हो सके। तो यही होता है कि वो फ़ीस पे करने के लिए ज़मीन बेच के उनको फ़ीस पे करते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है और तमाम घर वाले क्या है, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों का ख्वाब पूरा करना था। अब ख्वाब पूरे करने के लिए उनको वो क्या करे, उनकी पूरी फैमिली मुश्किलात का सामना कर रही है क्योंकि वो चाहते थे भाई कि हमारे बच्चों की ड्रीम्स, ख्वाब पूरा हो सके। ये तो यहाँ तक हो गया, उन्होंने अपना ज़मीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया और सरवाइव किया, फ़ीस भरी, ये यहाँ तक हो गया। अब
सीन जो होता है वो 12 साल के बाद। यहाँ तक तो हो चुका है। अब 12 साल के बाद क्या होता है, अब चैप्टर बदल गया ये, यानी कि ये तो हो गया मुश्किल का सामना करना पड़ा था उनको। अब 12 साल के बाद क्या होता है, अब ये देखते हैं। 12 years later, Uncle Nur Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. Jamil advised his patient politely. Okay son, I will follow your advice. Jamil held the old man's withered hand and helped him walk outside the impressive hospital building, standing against the backdrop of lush green fields. For a moment he looked up at the building that portrayed his dreams. चाचा नूर अली, आप चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। यानी कि 12 साल के बाद अब जमील डॉक्टर बन चुका है। यानी 12 साल के बाद जो सीन है उसमें क्या है, जमील और सारा डॉक्टर दोनों बन चुके हैं। और जमील अपने पेशेंट से कहता है कि चाचा नूर अली, आप चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। उनको ये मशवरा दे रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं नहीं खाऊंगा, मैं आपके मशवरे में अमल करूंगा। उसके बाद जो पेशेंट होते हैं काफ़ी बूढ़े होते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाते हैं। ठीक है, बाहर जाने के बाद जो है वो उस पूरी बिल्डिंग को जो है वो जमील देख रहा होता है। जमील क्या करता है, वो उस पूरी बिल्डिंग को देख रहा होता है, जो इतनी मुश्किल के बाद डॉक्टर बनने के बाद उसको फील होता है भाई कि मैंने कितनी मुश्किल से डॉक्टर बनूँगा। मतलब उनको बाहर लेकर जाते हैं। उसके बाद क्या है, पूछते हैं और अल्लादीनो से, ही आस्क्स अल्लादीनो, आर देयर एनी मोर पेशेंट्स? अल्लादीनो, और कोई पेशेंट है? नहीं डॉक्टर साहब, और कोई पेशेंट नहीं है। ठीक है, फिर डॉक्टर सारे को बुलाइए, क्योंकि हमें दूसरे गांव जाना है, वहाँ के पेशेंट को देखना है। उसके बाद ऐसा होता है कि वो करीब गांव के दौरे के बाद वहाँ जाते हैं और वहाँ के देहातों में जाके लोगों को चेकअप करते हैं। After visiting 2 nearby villages, Jamil dropped Sarah at her house, where her 2 young children were waiting for her. Jamil was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. उसके बाद जब जमील और सारा दोनों गांव से आ जाते हैं चेकअप करके, और सारा भी अपने काम कर चुकी होती है, सेमिनार का काम उसको जमील भेजता है भाई दूसरे गांव। किसके लिए? ताकि वो ख़वातीन को हेल्थ के बारे में बता सके। वो सेमिनार बहुत अच्छा होता है। उसके बाद होता क्या, ये बताता चलूँ कि वो करीबी के दौरे के बाद जमील ने, उसके बाद क्या हुआ, वो सारा को बुलाया जाता है। ठीक है, आफ्टर, ठीक है। उसके बाद होता है कि बेटे जब वो मुआयना करके आ जाते हैं तो जमील सारा को अपनी जिप में बिठाता है और जमील सारा को अपने उसके घर पे, यानी कि इसमें क्या है, सारा की शादी हो चुकी है। यानी 12 साल के बाद में स्टोरी में क्या है, सारा की शादी हो चुकी है और सारे के 2 नन्हे मुन्ने से खूबसूरत से उसके बच्चे जो उसका वेट कर रहे हैं। जमील जैसे ही जो उसको उसके घर में ड्रॉप करता है, वहाँ पे उसके छोटे दोनों बच्चे अपनी मामा का, सारा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जमील छोड़ के आते गाड़ी में बैठता और गाड़ी में बैठ के दौरान वो सोच रहा होता है और बहुत खुश होता है काम से कि सारा ने आज बहुत अच्छा काम किया है और गांव में जाके उन्होंने ख़वातीन को बहुत अच्छे से उनको क्या बताया, उनको सेहत के बारे में बताया। इस दिन से बहुत खुश था, बहुत खुश नज़र आ रहा था वो। और ये सोचते सोचते वो अपने घर को पहुंच जाता है और जब दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा जैसे खुलता है, वहाँ पे उसका कोई इंतज़ार कर रही होती है और जो इंतज़ार कर रहा होता है वो कोई और नहीं, जमील की हसीन सी वाइफ होती है, जो मुस्कुराते हुए गेट खुलती हैं और उनको देख के मुस्कुराती है और कहती हैं, कम ऑन लेट्स हैव लंच, सेड हिज वाइफ विद अ बीमिंग स्माइल। मुस्कुराते हुए कहती, आए जमील, अंदर आए खाना खाते हैं। लंच, यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड ये लंच एज येट? ही एक्सलेंट। वो हैरानी से पूछता है अपनी वाइफ से, क्या तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है? अब उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं?
No, we were waiting for you, said the parents simultaneously. अब वो उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे. ठीक है, okay then let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. उसके बाद होता क्या है, हर कोई जो है वो अपने हाथ को धोता है और वो मेज़ पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको खाना खाना होता है. At night, Jamil lay on his charpai in the middle of the yard under the cool moonlight sky and thought about the long journey of his life and all the hardships that he, his sister, and their family had borne to fulfill their dreams. He felt truly grateful and blessed. अब खाना खाने के बाद अब रात का वक्त होता है. जमील रात को जो है वो सहन में चरपाई में लेटता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है और उस आसमान में रोशनी होती है और उसमें चाँद और सितारे होते हैं और उसको गौर से देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है और जो है वो सोचों में मगन हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसने इतनी तवील ज़िंदगी में कितने मुश्किलात को उसने सामना करना पड़ा उनको. यानी वो सोच रहा है कि ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जो उसने मुश्किलात से हासिल किया, यानी डॉक्टर बनने के लिए क्या किया. अब ये सोच रहा है भाई कि मेरे डॉक्टर बनने के लिए, सारे के डॉक्टर बनने के लिए मेरी फैमिली ने, मैंने, सारा ने, तमाम लोगों ने कितना उन्होंने क्या किया, मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिरकार क्या हुआ, ये लोग अपने ख्वाब को पूरा कर लेते हैं. और वो ये सोच रहे थे कि मैं और मेरी बहन सारा दोनों डॉक्टर बन गए और बहुत शुक्र अदा करता खुदा से, दिल से जो है वो खुदा का शुक्र अदा करता कि खुदा तेरी वजह से क्या है आज हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, जो हमारे ख्वाब थे. ए अल्लाह तूने इस ख्वाब को पूरा किया है, ए अल्लाह हम तेरे बहुत शुक्रगुज़ार हैं. ये दिल में जमील कह रहा होता है. तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है. इस लेसन में ये कहा जा रहा है चेजिंग ड्रीम्स के अंदर कि हमारी लाइफ में हमारे बहुत से ख्वाब होते हैं जो बज़ाहिर हमें लगते कि वो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा दिमाग और अपनी पूरी क्या लगानी पड़ती है, पूरी एफर्ट, ईमानदारी से. जब तक हम अपनी एफर्ट नहीं लगाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे. अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हमें उस मुश्किलात से हमें लड़ना पड़ेगा. जब तक हम अपनी मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे. तो हमेशा अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम हर चीज़ से लड़ जाए और अपने ख्वाब को पूरा कर सकें. ये इस चैप्टर का मोल था कि भाई कि हम अपने ख्वाब को किस तरह पूरा कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.